क्योंकि बाबा देखो कितना प्यार है बाबा का, जो बाबा ने हमें परिवर्तन करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं दी, क्योंकि बाबा ने देखा है कि ये 63 जन्म जो है वो बहुत मेहनत की है, बहुत थक गए हैं। इसीलिए बाबा ने बस सिर्फ 2 काम हमको दिए, ज्यादा नहीं दिए, और वो भी बहुत सहज। एक बाबा कहता है याद करो, मुझे याद करो। हर मुरली में आता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो कोई ने बाबा से पूछा, बाबा वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं कहता है बार बार तो मुझे याद करो, एक ही आप हो जो बार बार कहते हो मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा, तो मैं समझता हूं ना, तो मुझे याद नहीं करेंगे तो आपका कल्याण होना ही नहीं है। और विस्मृति के संस्कार बहुत है, विस्मृति के संस्कार को मिटाने के लिए इतनी ही स्मृति चाहिए। इसीलिए ये भी बाबा का बच्चों से प्यार है कि भूल नहीं जावे, फिर धक्के नहीं खावे, कम पद नहीं प्राप्त करे। ये भी बाबा का प्यार है बच्चों से। इसीलिए बाबा रोज याद दिलाता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा ने एक तो यही कहा है याद करो, और दूसरा अपने मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए सेवा करो। फिर सेवा में भी ये नहीं है कि सिर्फ वाचा सेवा है, लेकिन आजकल तो बाबा मनसा सेवा के ऊपर भी बहुत इशारा देता है। तो अपनी किरणाएं फैलाओ, शांति की किरणाएं, सुख की किरणाएं, क्योंकि तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो सूर्य क्या करता है, किरणाएं से अपने कई प्राप्तियां कराते हैं। रोशनी तो देता ही है, लेकिन सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, लेकिन अपने किरणों द्वारा कितने काम कराता है। जैसे सोलर देखो, सोलर सिस्टम जो है वो कितना काम कर रही है। हमारा खाना देखो नीचे बनता है सोलर सिस्टम से, इतने हजारों का खाना बनता है। और सोलर सिस्टम से क्या नहीं हो रहा है आजकल के ज़माने में, क्योंकि सबको पता है कि ये जो साइंस के साधन है वो कभी होंगे कभी नहीं होंगे। तो इसको भी यूज़ करने की आदत डाल रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि आप अपने को ज्ञान सूर्य समझ के किरणें फैलाओ, सुख की, शांति की, और अनुभव करो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन किरणें मेरी निकल रही है और लोगों को दे रहा। क्योंकि आजकल बाबा ने कहा संसार में मेजॉरिटी क्या सभी रॉयल बेकारी हो गए, पैसा लेने वाले नहीं, लेकिन सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति इसके भिखारी है। तो बाबा ने कहा रॉयल भिखारी बच्चे हो गए हैं, उन्हों को आप प्राप्ति करा करके और उन्हों को अधिकारी बना दो। तो ये हमारा लक्ष्य है कि दोनों ही बातों में हम अपने आप को चेक करें, तो सचमुच हम सारा दिन याद या सेवा, इन दोनों में से मन और बुद्धि जो है वो बिजी रहता है। अगर हम सेवा भी करते हैं तो भी वास्तव में अगर हमको बाबा याद है, एक बारी हमको याद है
साकार में बाबा थे, तो हम लोग जब क्लास कराते थे या किसको ज्ञान देने के लिए कोई जिज्ञासु को भाषण वगैरह करते थे, तो बाबा ऐसे गुप्त रूप में चक्कर लगाने आते थे और देखते थे तो ये बच्ची जो है वो ज्ञान तो सुना रही है, लेकिन बाबा बाबा कितने बारी कहा। ऐसे तो नहीं मैं तो नहीं करती, मैंने ये कहा मैंने ये कहा, नहीं, बाबा बाबा कितने बारी करती। तो बाबा सर्विस करते भी अगर हमको बाबा याद है तो हमारी सर्विस के भी मार्क्स योग में ऐड हो सकती। लेकिन अगर मैं अपने उसमें हूँ, मैं सुना रही हूँ, भाषण के टाइम निमित्त हूँ और निर्माण होकर के मैं बोल रही हूँ, निमित्त हूँ तो किसने निमित्त बनाया? अगर निमित्त भाव हमको होगा तो जिसने निमित्त बनाया वो भूल नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहता है कि याद और सेवा, इस दोनों ही बातों में चेकिंग बहुत अच्छी चाहिए। समझो हम योग लगाते हैं, अभी अमृत वेले भी योग लगा लिया, काम काज करते भी, मुरली के टाइम भी समझो ज्ञान और योग की बातें होती है तो उसमें बुद्धि हमारी जाती है। लेकिन जब कर्म करने में आते हैं तो कर्म करते करते वो याद की परसेंटेज कम हो जाती। मेजॉरिटी देखा गया है तो उस समय हमको बिल्कुल ही योग यानी बाबा की याद जो है वो रहे, और याद से जो शक्तियां मिलती है वो हमारे अंदर इमर्ज रहे। मर्ज रहती है वो ठीक है, लेकिन इमर्ज नहीं होंगी तो हम दूसरे को सकाश कैसे दे सकेंगे? इसीलिए कर्म करते हुए हमको ये एक विधि अपनानी चाहिए जो हमको अनुभव होती है। तो जिस समय हम कर्म करते हैं ना, उस समय विशेष हम ये अटेंशन रखें कि मैं राजा हूँ, डायरेक्टर हूँ, डिक्टेटर तो छोड़ो, डायरेक्टर हूँ। मैं इस कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। चाहे काम जैसे देखो, स्थूल में भी जब दफ्तरों में डायरेक्टर होते हैं तो काम कराते हुए भूल थोड़ी जाते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, याद रहती है ना। तो मैं मालिक हो करके इन कर्म इंद्रियों को कर्मचारी समझ के कर्म कराए। काम में बिजी हो जाते हैं, उस काम में बिजी होने के कारण हमारी याद रहती है, लेकिन हल्की याद रहती है, परसेंटेज जो है वो कम हो जाती। जो अमृत वेले खास बैठते हैं या मुरली सुनते हुए जो हमारे को वो याद बाबा की रहती है, सुनते सुनते वो कर्म करते, परसेंटेज हमारी कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसीलिए बाबा ने आजकल कहा है तो समय अचानक आने वाला है और सेकंड में आपका पेपर होना है, और पेपर भी आउट कर दिए है बाबा ने। अचानक होना है और सेकंड में होना है, और पेपर का क्वेश्चन जो है वो यही आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। बिल्कुल स्मृति स्वरूप उस समय हो। और नष्टो मोहा, पहले तो अपने देह का ही ज्यादा मोह होता है, दूसरी चीजों में भी देह भान है तभी चीजों में भी मोह होता है। देह के लिए ही तो चीजें है ना, आत्मा के लिए तो कोई चीजें है नहीं, साधन है ही नहीं। तो देह की स्मृति है
तब हमको कुछ भी मोह साधनों में, संबंध भी देह के साथ है। अगर देह चली जाती है तो संबंधी कहाँ याद रहते हैं, खत्म। दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी मिल जाते हैं, पहले जन्म के संबंधी कहाँ याद रहते हैं। तो सब देह के साथ कनेक्शन है। तो लास्ट में अगर अपने देह में बॉडी कॉन्शियसनेस जरा भी किसी भी रूप से है तो नष्टो मोह तो हुए ही नहीं ना। तो क्वेश्चन यही आना है, एक ही क्वेश्चन, बस सभी के लिए एक ही क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है कि पुरानी दादियों के लिए एक क्वेश्चन आएगा, 2 साल वालों के लिए, 4 साल वालों के लिए। क्वेश्चन वही एक ही आएगा सभी के पास, चाहे सप्ताह कोर्स करने वाला हो। लेकिन यही क्वेश्चन आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अब इसके लिए हमको क्या लक्ष्य रखना चाहिए कि कर्म करते हुए भी, जो बाबा कहता है कर्मातीत, कर्मातीत माना ये नहीं है कर्म से न्यारे हो जाओ, इसको कर्मातीत नहीं कहते हैं। जब हम इस समय चल रहे हैं जीवन में तो कर्म से न्यारे तो हो ही नहीं सकते हैं। आंख हिलना भी कर्म है, तो आंख हिलना बंद होंगी क्या जीते जी? बंद तो नहीं कर सकते है ना। नींद की और बात है, अपने आर्डर से बंद करते हैं, वैसे तो कामकाज करते बंद नहीं कर सकते है ना। तो कर्मातीत माना कोई भी कर्म हमको अपने तरफ आकर्षित नहीं करे। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी हम बहुत काम में बिजी होते हैं या मनन में बिजी है, किसी भी बात में आप बिजी होते हो, आपके यहाँ हाथ पर, मुंह पर मक्खी आती है, लेकिन आप अगर बिजी हो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप ऐसे करेंगे उसको उड़ा देंगे, अपनी बात में मस्त होंगे। अनुभव होगा आपको जब बहुत बिजी है तो मन बुद्धि, और वैसे तो बार बार खींचेंगी वो मक्खी, तंग करेंगी और वही संकल्प चलेगा, ये कहाँ से आई, क्या आई, इसको निकालूं, ये करूं, वही चलेगा। लेकिन कर्म हमको अपने तरफ खींचे नहीं। हम कर्म करते भी न्यारे रहे, आकर्षित नहीं हो जाए कर्म में, वो इस समय कर्मातीत अवस्था हमारी हो, जिसको फरिश्ता अवस्था कहो। जो बाबा कहता है ना, अभी लास्ट स्टेज आपकी फरिश्ता है। फरिश्ता माना ही डबल लाइट, लाइट का आकार हमको अपना इमर्ज हो, मैं सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता हूँ, और लाइट माना हल्का, कोई भी मन और बुद्धि में बोझ नहीं हो, तो डबल लाइट हो गया ना फरिश्ता। तो जब डबल लाइट है, हल्कापन भी है और फरिश्ता माना लाइट रूप भी अपने को, जैसे ज्योति की काया वाला मैं हूँ। अनुभव ऐसे होगा जैसे मैं आत्मा ज्योति हूँ ना, तो ज्योति रूप में स्थित होंगे तो लाइट ही लाइट दिखाई देंगी ना। इसीलिए बाबा कहता है कि ये ड्रिल करो। जैसे डॉक्टर्स आजकल 2 बातें कहते हैं, एक खाने की परहेज करो और दूसरे एक्सरसाइज करो, ये 2 ही चीजें डॉक्टर भी कहते हैं। तो बाबा भी हमको यही कहता है, एक मन की ड्रिल करो, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण सो देव फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। बीच बीच में ऐसे नहीं अमृत वेला हुआ रात्रि को चेक किया, नहीं। इसीलिए देखो यहाँ दादी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है, जो हर घंटे 1-2 मिनट के लिए एक लाइन चलती है, गीत की बजता है रिकॉर्ड जनरल में। क्यों बजता है? क्योंकि स्मृति में आ जाए। स्मृति में आने से, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हम करते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है तो हम अपने को समेट करके
और आत्मा रूप में स्थित होने की पुरुषार्थ लक्ष्य तो यही रखा हुआ है ना। ऐसे ये रिकॉर्ड सुनने से हमको ये याद आवे तो मैं सचमुच कर्मातीत हूँ, कर्म के अधीन तो नहीं हो गई, कर्म में फंस तो नहीं गई हूँ, बस वो ही हो बुद्धि में और कुछ भूल गया, मैं आत्मा हूँ ये भी भूल जाए, ऐसा तो नहीं हो गया। आत्मा मालिक हो करके ये मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूँ, मालिक हो के कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं कर्म इंद्रियों से न्यारी हूँ और मालिक हूँ। ये स्मृति हमारी कर्म करते हुए जरूर होनी चाहिए। अगर ये स्मृति हमारी नहीं होती है तो नेचुरल है हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। अच्छा बुरा समझो, किस अच्छा कर्म हुआ, मेरी कोई ने महिमा की तो महिमा के टाइम हम महिमा के रूप में आ जाते हैं, कोई ने गिलानी की तो गिलानी के रूप में आ जाता है। कभी काम करते करते बॉडी कॉन्शियस ज्यादा होते हैं ना, सोल कॉन्शियस मालिक हो के कर्म इंद्रियों से नहीं करे, कभी थकावट बहुत हो जाती है, कभी तंग हो जाते हैं, पता नहीं कब तक ये काम पूरा होगा, ये स्टेजेस होती है ना। लेकिन जब हम अपने को कर्मातीत, मैं न्यारी, आत्मा, मालिक, इस कर्म इंद्रियों सहयोगियों से, कर्मचारियों से काम करा रहे, ये अभ्यास हमको हर टाइम स्मृति में रहना चाहिए, तब हम फरिश्ता बन सकते हैं। नहीं तो कोई न कोई व्यर्थ संकल्प का भी बोझ, ये भी बोझ है, और कोई बातों का बोझ नहीं हो, कोई परिस्थितियों का बोझ नहीं हो, ये हो सकता है। लेकिन अगर ये भी थकावट है या हमारे वो जैसे गिलानी की तो उस रूप में आ गए, महिमा की तो उस रूप में आ गए, तो ये भी बोझ है, व्यर्थ संकल्प भी बोझ है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे बोझ है उससे डबल लाइट हमको बनना है। तो ये चेकिंग हमको लगातार चले। अमृत वेला रात्रि के टाइम या 7 बजे शाम को टाइम का फिक्स है हमारा 1 घंटा, उसमें हमारी योग की परसेंटेज बहुत अच्छी हो, और बाकी टाइम जो है वो योग की परसेंटेज अगर हमारी ढीली हो जाती है तो समय पर हम पास नहीं हो सके, क्योंकि हमारी परसेंटेज समझो साधारण है, और अचानक ही कुछ हो जाता है तो साधारण योग से हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का पेपर नहीं दे सकेंगे, पास नहीं हो सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं निरंतर योगी, ये नहीं कहता है 2 घंटे का योगी या बैठा बैठा योगी नहीं कहा है। बाबा ने अभी लास्ट मुरली में भी कहा चलते फिरते भी योग होना चाहिए। तो वो चलते फिरते कैसे होगा, काम काज तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी सिर्फ योग में बैठे रहेंगे, क्योंकि हम कोई कर्म सन्यासी तो है ही नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए योग की स्टेज अपनी बनानी है, हमको पास होना है, अंत में पेपर दे के पास में तो ऑनर होना है, तो ये सारे दिन की प्रैक्टिस चाहिए किसी भी समय। और दूसरा आजकल बाबा ने लास्ट मूल्यों में कहा कंट्रोलिंग पावर आपकी बहुत पक्की चाहिए। मन है, मन ही आधार है। देखो टेंशन आता है तो भी मन में, योग लगाना है वो भी मन मना भाव है, तो मूल तो हमारा मन ही आधार है। तो मन जो हमारा आधार है, उस मन में अगर व्यर्थ संकल्प चल रहा है या कर्म करते कर्म कॉन्शियस ही हो जाते हैं, बुरा नहीं मानते हैं, बुरा नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, न को उल्टे संकल्प चलते हैं, लेकिन कर्म करते कर्म कॉन्शियस हो जाते, सोल कॉन्शियस नहीं होते। तो कर्म कॉन्शियस के टाइम समझो अचानक ही कुछ हो जाता है, तो मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप कैसे हो सकेंगी?
सेकंड के सवाल है, सेकंड तो ऐसे ही बीत जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि निरंतर योगी बनो, और निरंतर योगी का अटेंशन रखो। भले कर्म कर रहे हो तो भी सोल कॉन्शियस हो के कर्म करो। मालिक हो के कर्म इंद्रियों से करा रहा हूं, ये नशा और स्वरूप की स्मृति अनुभव होनी चाहिए। ऐसे नहीं मन में मैं समझूं बस मैं तो आत्मा हूं ही, मालिक ना, ठीक है काम कर रही हूं, मालिक हूं ही, नहीं, इमर्ज हो। बाबा ने कहा ना, मर्ज रूप में अगर आपका नशा भी है, निश्चय भी है, लेकिन मर्ज है वो ठीक नहीं है। इमर्ज होना चाहिए। क्यों? कि हमको अंत के समय हमारा जो पार्ट है वो साक्षात ब्रह्मा बाबा और साक्षात्कार मूर्त होंगे। तो साक्षात्कार कैसे होगा हमारे से? जब हमारे में इमर्ज होगा ना, नशा होगा ना, प्रैक्टिकल हमारे फेस में। बाबा तो आजकल ये भी कहता है कि आपके फेस में कोई देखे तो आपको बॉडी नहीं देखे, लाइट ही लाइट देखे। हमको याद है जब शुरू शुरू में हम लोगों को साक्षात्कार शुरू हुए थे, कराची की बात है, तो बाबा हम लोगों को सीन दिखाते थे। तो अंत में बहुत ही विकारी मनुष्य, धोखे वाले सब आपको पेपर लेने के लिए आएंगे उस समय, क्योंकि उस समय तो बहुत ये हाहाकार होगा ना। तो 4 प्रकार के पेपर बाबा ने कहा था उस समय, इकट्ठे 4 प्रकार के पेपर आने हैं। एक तो माया तो हमारी है ही पुरानी साथी, वो तो भिन्न भिन्न रूप में आती ही है। अच्छा, और प्रकृति का भी होगा। जैसे अभी देखो एक तरफ सागर ने इतना किया, अभी तक देखो मौसम ठीक नहीं चल रही है। अभी तक कहाँ, जहाँ नहीं होना चाहिए बारिश वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ ओले नहीं पड़ने चाहिए वहाँ ओले पड़ रहे हैं। तो सिर्फ एक सागर के उससे हलचल से अभी तक भी देखो कितना हो रहा है। कहाँ ठंडी नहीं पड़ती थी वो ठंडी, दुबई में कहते कभी भी ऐसे ओले या वो नहीं पड़ते थे, लेकिन अब इन दिनों में भी बारिश पड़ी। देखो प्रकृति कितना वो हो गई। तो उस समय बाबा कहते हैं 5 ही तत्व इकट्ठे काम करेंगे। ये तो एक सागर ने काम किया, लेकिन बाबा स्पष्ट सुना रहा है कि ये होना है पहले से ही। तो बाबा ने कहा एक तो माया, और दूसरी प्रकृति, और तीसरे जो है वो हमारे जो संबंध है ना, समझो आत्माएं वो दुखी होंगी तो चिल्लाएंगी। दुख की, चलो चिल्लाए नहीं तो उसकी शिकलियाँ आप दुखी, अशांत, खून कहाँ बह रहा है, कहाँ क्या वो चिल्ला रहे हैं, दर्द हो रहा है, चुराओ चुराओ चुराओ। ये संबंध जो है आत्माओं का, मनुष्य आत्माएं, उनकी भी सीन बहुत होंगी खराब, दर्दनाक होंगी। और चौथा अशुद्ध आत्माएं जो प्रवेश होती है ना, क्योंकि अकाले मृत्यु बहुत होंगी। अकाले मृत्यु होंगी तो वो आत्माएं जब तक उन्हों को मुक्ति मिले तब तक घूमेंगी। तो अशुद्ध आत्माएं जो होगी वो भी हमारे ऊपर असर नहीं करे। ये चौथी पेपर होगा। 4 बाबा ने सुना दिया है। जैसे सुनाते हैं ना सीन, कभी वो ड्रामा वगैरह में दिखाते हैं कि बहुत सीन दर्दनाक है, इस तरफ भी नहीं जा सकते, इस तरफ भी नहीं, चारों तरफ वो आके लगेंगे। तो आप सोचो उस समय कितनी पावर चाहिए। तो आजकल बाबा ने ये खास कहा है कि कंट्रोलिंग पावर अपनी बढ़ाओ। कोई भी संस्कार हमारे काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या करें, हम चाहते तो नहीं है,
हम समझते भी है ये ठीक नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है, चाहती नहीं हूँ, नेचर है मेरी, वो कभी निकल आती है। नेचर है, रंग है, तो नेचर तो धोखा दे सकती है ना। उस समय समझो आपकी नेचर आके निकले, कोई भी अलबेलेपन की है, आलस की है, कुछ भी है, संस्कार जो है वो कभी भय आ जाता है, कभी किसके प्रति घृणा आ जाती है, कोई भी संस्कार समझो नेचर के रूप में। नेचर के रूप में क्या होता है, जैसे कॉमन बात है, ये कभी हो जाता है, उसको हम बड़ी बात नहीं समझते, लेकिन नेचर भी धोखा तो दे सकती है ना। इसीलिए बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर हो। समझो कोई संस्कार इमर्ज होता है तो सेकंड में हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना समय हम मन को जहां चाहे, जैसे चाहे, वैसे हम उसको कंट्रोल पावर से स्थित कर सकते हैं। कि मैं कहूँ शांत हो जाओ और मन अशांति होता रहे, मैं कहूँ भय नहीं करना है और भय में ही चलता रहे। कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो उस समय कौन मानेगा हमारा, नहीं होगा ना। तो कंट्रोलिंग पावर, बाबा ने कहा अभी ये अभ्यास करो। समझो बहुत बिजी हो आप, ऐसे टाइम पर अभ्यास करो, बहुत बिजी हो आप, उस समय देखो सेकंड में मैं एकदम शांत आत्मा हो सकती हूँ। एक सेकंड के लिए प्रैक्टिस करो, अपने आप को चेक करो, तो सचमुच उस समय मैंने सोचा नहीं मुझे शांति की अनुभूति में रहना है, चलो शांति नहीं सुख में जाना है, आनंद प्रेम प्रभु प्रेम में रहना है। जो मैं चाहूं वहां हमारा मन अचल अडोल हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो फिर तो अभ्यास चाहिए ना। तो कंट्रोलिंग पावर होगी, क्योंकि अंत में ऐसी हालतें आएंगी जिसमें टचिंग और कैचिंग पावर बहुत जरूरी। बाबा की टचिंग उस समय आवे, ये ठीक है ये नहीं ठीक है, ये करो ये नहीं करो, बाबा की टचिंग, राइट टचिंग आवे। अगर मेरा वो जैसे टेलीफोन या कोई ऐसा साधन होता है, गड़बड़ होती है तार में, तो जो वो बोलता है वो समझ में ही नहीं आता है। बोल भी रहे हैं लेकिन समझ में क्लियर नहीं आएगा, आप कैच ही नहीं कर सकेंगे कि क्या बोल रहा है। तो ऐसे अगर हमारी बुद्धि बिल्कुल प्लेन नहीं होगी तो टचिंग और कैचिंग कैसे हो सकेंगे। हमारी मन और बुद्धि जो है वो कोई कमजोरी में कमजोरी के वश है, तो टचिंग अच्छी नहीं होगी, कैचिंग अच्छी नहीं। और ऐसे टाइम पर हम पहले समझते थे, जब मधुबन में हम रहते थे ना, सेवा तो थी नहीं और न का हमको सेवा का संकल्प था कि सेवा पर भी निकलना है। हम तो समझते थे, हमारा स्लोगन था, तो बाबा मामा सामने होगा, मधुबन का तट होगा, तब प्राण तन से निकलेंगे, ये हमारा स्लोगन था। और अभी देखो, अभी कोई लंदन में शरीर छोड़ रहा है तो कोई कहाँ अमेरिका में, कोई कहाँ शरीर छोड़ रहा है, और बाबा मामा सामने ही होंगे। हम तो अभी सेवा पर अलग अलग हो गए। तो सारी वो सेवा पर निकलने का कुछ था ही नहीं, लेकिन अभी सूक्ष्म में हमारे सामने शरीर छोड़ने के टाइम बाबा मामा सामने हो, मधुबन की स्मृति हो, और फिर प्राण तन से निकले। बाकी स्थूल में बाबा मामा सामने होगा ये नहीं, बदल गया।
तो कहाँ भी हम हो सकते हैं। इसीलिए हमको इतनी तैयारी अपनी करनी है। हमें तो स्वप्न में भी नहीं था, तो हम कोई लंदन जाएगा, कोई अमेरिका जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, बाबा मामा होंगे ही नहीं साथ में, ये तो एकदम स्वप्न में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं था। बदल गया ना। तो हमारी भी परिस्थितियां बदलने वाली है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ? अपने मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर बहुत जरूरी, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में अभी भी लास्ट मुरली में कहा, चलो एक शब्द पॉइंट ही याद कर लो। पॉइंट बनना है, पॉइंट माना बिंदु, पॉइंट बनना है, और पॉइंट जो है लगानी है, और पॉइंट मनन करनी है, पॉइंट्स। तो यही याद रखे, एक ही शब्द पॉइंट का भी याद रहेगा तो भी बाबा कहते हैं आप विजयी बन सकते। तो हमारे को कंट्रोलिंग पावर मन की है। बहुत बिजी समय में भी एक सेकंड आप ट्रायल करो। अच्छा, मैं समझती हूँ बहुत बिजी हूँ, संकल्प यानी कर्म कॉन्शियस हूँ, कर्म के ही संकल्प चल रहा है, अभी मैं उसको चेंज करके सोल कॉन्शियस बन सकती हूँ कि कर्म के जो कॉन्शियसनेस है वो हमको खींचती। बाबा कहते हैं ना, कई बार बच्चे जो है वो कहते हैं बाबा बैठे तो योग में थे लेकिन सर्विस के प्लान चल रहे थे। सर्विस तो अच्छी चीज है ना, वो थोड़ी बुरी चीज है। तो भी बाबा कहता है जिस समय जिस लक्ष्य से बैठे हो, अभी योग में बैठे हो, सेवा के लिए नहीं बैठे हो, तो योग के टाइम आपको सेवा भी याद आती है, तो भी जिस समय जो काम करो वो ही होना चाहिए ना। ये भी तो रंग है ना। इसीलिए बाबा हमको कंट्रोलिंग पावर के लिए इशारा देता है। तो वो चेक करना पड़ेगा अपने आप को। एक कर्म कॉन्शियस नहीं हो, उस समय भी हम मालिक हो के कर्म इंद्रियों से कर्म कराए, और दूसरा मन मेरा कंट्रोल है या नहीं, ये चेकिंग बहुत जरूरी। तभी हम जिस समय जो चाहे, अभी अभी मैं समझती हूँ नहीं मुझे शांति की किरणें देनी है, तो सुख की बातें याद आ रही है मानो, नहीं, जिस समय जो कर्म करने चाहूँ वो ही कर सकूं, जो संकल्प चलाने चाहूँ वो ही संकल्प चला सकूं, जो मैं जितना समय जो जिस मन को जहाँ ठहराने चाहूँ वो ठहर सके। जैसे वो कहते हैं ना, वो शास्त्रों की बात है, वो आप इंडिया में तो शास्त्रों की बात चलती है ना, बाबा भी कहता है ना। तो देखो जो ये किसके लिए बाबा कहता है, एकदम वहाँ रावण के दरबार में गया तो अपना पाँव जो रखा अंगत के समान, अपना संकल्प रूपी पाँव एकदम स्थिर रहे, कोई हिला नहीं सके। वो कहते हैं ना, उसका रावण आया, उसका ताज गिर गया, इतना उसको हिला नहीं सका, उसी का ही ताज गिर गया। दिखाते हैं सीन। यानी कोई भी संस्कार जो है वो हमको विजय नहीं प्राप्त कर सके। तो ये अभ्यास जो है वो हमको अभी से, और बाबा ने ये भी पॉइंट अटेंशन में दी है। तो ऐसे नहीं समझो, कई ऐसे समझते हैं चलो जो कुछ अभी नहीं हो रहा है ना, बहुत मेहनत लगती है ना, वो समय थोड़ा हलचल का आएगा ना तो ठीक हो जाएंगे। समय हमको बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान से ठीक नहीं होंगे,
समय आपको ठीक करेगा। अगर समय के इंतजार में हम रहते हैं तो समय तो हमारी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन हमको क्रिएटर, मास्टर क्रिएटर को सिखाएंगी क्या? तो ये भी तो रंग है ना। कई बार हम कहते हैं ना, भाई नहीं कोई बदलता है ना, समय हलचल खाएगा, आप ही बदल जाएगा, लेकिन उसके लिए प्राप्ति तो नहीं होगी ना। और बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि बहुत काल वाले को ही बहुत काल का राजभाग मिलेगा। समझो हमारे 21 जन्म है, तो 21 जन्म ही बहुत काल है। अगर अभी हम बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं करते तो बाबा ने कहा है बहुत काल की प्राप्ति भी नहीं कर सकेंगे। यानी जिस समय ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में पहले पहले आदि समय में आएगा, उस समय हमारा जन्म नहीं होगा, बीच में होगा। एक बारी बाबा ने कहा था, अगर आपको पद पाना है श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, तो सब 111 होना चाहिए। पहला जन्म होना चाहिए, पहला संवत की पहली तारीख होनी चाहिए, नया संवत शुरू होगा ना, और फिर हमारी स्टेज भी पहला नंबर होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म ले उसी समय, वह 2-3 साल का फर्क होता है, वो बात दूसरी है, लेकिन पहले 111 में हम आवे, ये है बहुत काल के समय का बहुत काल की प्रारंभ। तो ऐसा है हमारा 1-1 है कि चलो तीसरे चौथे जन्म में आ गए, कोई हर्जा नहीं, तो बहुत काल तो नहीं होगा ना इकट्ठा हमारा वर्णन, उसमें तो नहीं आएगा ना। और बाबा ने कहा है अभी से बहुत काल शुरू हो रहा है, बहुत गई थोड़ी रही है अभी से अगर नहीं किया आपने तो आपका बहुत काल जमा नहीं होगा। ये भी बाबा ने मुरली में कह दिया है। तो हमको कितना अटेंशन देना पड़ेगा। बहुत काल है, अभी से ही बहुत काल जमा करेंगे तभी बहुत काल का सुख प्राप्त कर सके। और बाबा हमारा वायदा क्या है बाबा से? साथ है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे। ये है ना वायदा कि तीसरे चौथे जन्म में आएंगे, ये तो नहीं है ना। तो हमको ये भी चेक करना है साथ कौन चलेगा। बाबा ने कहा ना जो समान होगा ना वो साथ चलेंगे। अभी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को हाथ लेके चले, हाथ में हाथ मिलाए वो चले, तो कौन चलेगा? कोई ऐसा मर्तबे वाला होगा या कोई बेकारी भी उसका हाथ पकड़ के चलेगा क्या? या गरीब कोई ऐसा चलेगा क्या? तो हम बाबा के साथ चलने वाले आदि देव ब्रह्मा के साथ आना है और जाना है साथ में, तो उसके लिए तो समानता तो चाहिए ना। तो बाबा हमेशा कहता है बच्चों का लक्ष्य ही होना चाहिए कि बाप समान बनना ही है। बनेंगे नहीं, ये नहीं चलेगा, बन जाएंगे ऐसे कहते हैं। बाबा कभी पूछता है ना पुरुषार्थी वर है, बाबा हो जाएगा। बाबा को दिलासा जैसे दिलाते हैं बाबा को, लेकिन बाबा कहते गागा नहीं चलेगा। देखेंगे कर रहे हैं, हो जाएगा, ये गागा नहीं चलेगा। अब भी होना ही है, करना ही है, ये है दृढ़ संकल्प। अगर गे किया या कहीं कहते कोशिश कर रहे हैं, हम समझते कोशिश कह रहे हैं ना तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। लेकिन बाबा ने एक बार ही कहा था कोशिश क्यों कहती हो, कुछ है ना समथिंग।
भाई कोई कमी नजर आ रही है ना, जो कहते कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश माना समथिंग समथिंग कुछ है, वो नहीं, उसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थ उसको कहेंगे जो बाबा ने कहा हमने किया। मम्मा सचमुच पीछे आई, कई मम्मा से पहले। मम्मा को ये 7 कोर्स, ये कोर्स कराने वाली जो है वो तो चली गई बेचारी, चली गई अज्ञान में, वो तो गई। लेकिन ऐसे नहीं हो कि हम तीव्र पुरुषार्थी न बन करके ढीला पुरुषार्थ नहीं करें। ऐसे तो हमारे बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही। कई कई बच्चे जो है ना, वो समझते हैं ये हम आए अभी है ना, हम तो लास्ट में आए, अभी इतना फास्ट थोड़ी जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा है अभी किसी को भी सर्टिफिकेट फाइनल नहीं मिला है, सब अभी दौड़ रहे हैं। जैसे वो चीयर्स गेम होती है ना, तो लास्ट में फाइनल जाके होता है कौन जीता कौन हारा। तो अभी चीयर्स गेम चल रही है, अभी सीटी बजेंगी, अभी फाइनल सीटी नहीं बजी है। इसीलिए कोई भी दौड़ सकता है, कोई पीछे वाला भी आगे हो सकता है। ये बाबा ने कहा है कोई एग्जाम्पल बनेंगे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, ये बाबा का वरदान मिला हुआ है। तो हर एक समझे ना, तो मैं ही फर्स्ट जाऊंगा और फास्ट जाऊंगा, ये दूसरे को नहीं देखो ये बहुत आगे जा रहा है, मैं मेरा तो है ही नहीं। नहीं, दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वो जा रहा है तो उसको कॉपी करो, उसकी विशेषता अपने में धारण करो, दिल शिकस्त नहीं। दिल शिकस्त भी एक माया का रूप है। थोड़ी सी बात होती है ना तो दिल शिकस्त हो जाता है, नहीं मेरा शायद भाग्य ही नहीं है, क्रोध जाता ही नहीं है, मोह जाता ही नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की है, शायद मेरी तकदीर नहीं है। दिल शिकस्त नहीं हो। बाबा कहते जिस समय दिल शिकस्त हो ना, उस समय कौन सी पॉइंट याद रखो कि मैं भले कमजोर हूं, ठीक है मेरे संस्कार नहीं मिट रहे हैं, लेकिन मेरे कंबाइंड कौन है? बाबा कंबाइंड है कि नहीं है? कंबाइंड हाथ उठाओ जिसके बाबा कंबाइंड है पक्का? तो कंबाइंड कभी अलग होता है क्या? है? अलग तो होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं काम लेना नहीं आता बाबा से। एक बार उलहना दिया था बाबा ने, का कंबाइंड कंबाइंड कहते हैं, लेकिन जब समय आता है उस समय मेरे से काम ही नहीं लेते हैं। ऑर्डर करो ना, बाबा आप मेरे साथी हो, आप, मैं कमजोर हूं तो आपको, आप तो सर्वशक्तिवान हो ना, आपको करना है। हक रखो ना अपना, कि उस समय घबरा जाते हैं, क्या करूं कैसे करूं, बहुत मुश्किल है, बहुत कड़ा संस्कार मर चुके हैं, बहुत ऐसा। ये दिल शिकस्त कभी नहीं, दिल खुश, दिल शिकस्त नहीं। और बाबा, उस समय बाबा को आप बांध सकते हो। बाबा ने कहा मैंने प्रेम की रस्सी सभी को दिया है, बच्चों को, मेरे को बांधो। बांधने ही नहीं आता है, ढीला बांध लेते हैं छूट जाते, बांधने भी नहीं आता। काम लो ना समय पर। तो समय पर काम नहीं लेने से क्या होता है, जो हम दिल शिकस्त होते हैं या कभी कमजोर हो जाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं, ये सब हो जाता है। तो क्या करना है, अभी बाबा
से समय पर मदद लेना। ओम शांति।